हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत सीधे शाम के 6 बजे से हो रही है और आप लोग देख सकते हो आज अलग ही लोकेशन से हो रही है ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो देख लो, पहले पहचानो ये कहाँ है, कौन सी लोकेशन है। तो गाइज़ सुबह मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक मैं आ गई थी सुबह अपने मायके में, और दिन भर बच्चों ने परेशान किया तो मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाई। और सुबह हम बहुत बुरी स्थिति में आए भाई, टैक्सी में आए, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पिचक के आए क्योंकि उसमें सवारी इतनी ज़्यादा भर गई थी और मैं सबसे पीछे बैठी थी। वहाँ पे मैं फ़ोन तक हाथ में नहीं उठा पा रही थी, इतना कंजस्टेड हो रखा था। ठीक है, तो हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद थोड़ा आराम किया और अभी हम लोग आ रखे हैं थोड़ा सा छत में। और ये देख लो ज्ञानशु का, कितना ज्ञानशु सामने जोशियाड़ा, नीचे ज्ञानशु, देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है। और ये देखो गाइस, कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा उत्तरकाशी शहर। ये सामने है जोशियाड़ा और सामने जो आपको दिख रही है, हाँ रुक जाओ ना, जो सामने आपको दिख रही है ये है भागीरथी नदी और ये नीचे डैम है ज्ञानसू वाला। और ये जो सामने सुरंग दिख रही है, यहाँ से जाते हुए हम पहुँच जाते हैं उत्तरकाशी मार्केट। और ये जो सेकंड नंबर का येलो वाला मकान दिख रहा है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ये किसका मकान है रुद्रांश? प्रहान की नानी का। हाँ। रुद्र भी मेरे को कब से लगा हुआ, मम्मा मुझे प्रहान की नानी का घर दिखाओ, यानी अर्चना औरों का। ठीक है, तो इतनी सी डिस्टेंस पे हम लोग, और कभी भी आते हैं तो अलग अलग ही आते हैं, एक साथ कभी मिलना नहीं हुआ यहाँ पे। तो चलो कभी ना कभी होगी मुलाकात। और सामने देख सकते हो आप लोग कोटेटी माता का मंदिर है। और कितना प्यारा लग रहा है। और ज्ञानसू में भाई इतनी आबादी बढ़ गई है ना। जब हम यहाँ पे नए आए थे, सामने प्रणाम करो। तो गाइस जब हम यहाँ पे नए आए थे ना, तब यहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं थी। और आज की डेट में भाई यहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब जितने भी खाली खेत थे सिर्फ ये दिखेंगे आपको थोड़ा सा बीच में, क्योंकि ये यहाँ के लोकल्स के हैं। मतलब उन्होंने अपने पास के रखे हैं जिनको वो कमा सकते हैं, मतलब अभी इनमें खेती होती है। ठीक है, बाकी जो ऐसे थे थोड़ा दूर हो तो सारे बेच दिए लोगों ने और हर जगह पे मकान बन गए है ना लवी। और यहाँ पे मम्मी औरों का भी ये वाला जो फ्लोर है जिसमें हम अभी हैं, ये 3rd फ्लोर है और अभी ये बन ही रहा है। अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मिस्त्री कहाँ भाग गए? मिस्त्री तो आए नहीं आज। चले अब नीचे, चलो नीचे चलते हैं फ़िलहाल। और इस जो 3rd वाला है ना, इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, यहाँ पे मंदिर बनाया है और इस साइड एक रूम, किचन और लेटरिन बाथरूम दिए गए हैं। और बाकी अगर किसी को होम टूर देखना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं अपने इसमें पूरा होम टूर डाल दूंगी कि कैसे क्या बनाया है। फिलहाल हम यहाँ से नीचे चलते हैं बच्चों को लेके। और आजकल तो ये ग्रिल भी लगा दी भाई, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ से फिर बच्चों की गिरने की डर रहती है नीचे की तरफ, है ना। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया है, वरना पहले मुझे ना बच्चों को छत में लाने में बहुत डर लगती थी। और ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे अभी काम जारी है तो ये सारी चीज़ें फैली हुई मिलेंगी। आपको पता है ना, जब मैं जाता था कुछ ऐसे नीचे को झांकता था। तो इधर आओ ना, थोड़ा हम इधर जाते हैं, थोड़ा इस तरफ जाते हैं। और ये है 2nd वाला फ्लोर। चल तो अभी थोड़ा आगे तक, ये 2nd फ्लोर है अंदर का। अगर किसी को होम टूर चाहिए होगा, अभी जब तक ये बन ही रहा है, और फाइनल वाला तो बाद में देंगे जब ये अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताना। यहाँ 2 रूम है और ये यहाँ पे लॉबी है और ये बरामदा। बाकी आ जाओ अब नीचे चलते हैं।
आपने बोला। ठीक है, अब चले नीचे थोड़ा सा। अब आपको फोन बंद करना है और नीचे चलना है। अच्छा, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी कितना सुंदर दिख रहा है ना। बच्चों को लगी है अब नीचे जाने की। और गाइस ये देखो, ये यहाँ पे बना है शू रैक वगैरह, मतलब शू रैक समझो इसको। इसके अंदर पाइपिंग वगैरह है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है कि पूरा बंद हो गया। ये देखो, ये जो पाइप है ना, पानी के पाइप वाइप जो भी जिस चीज़ के भी हैं, ये सारे बंद कर दिए हैं। और यहाँ पे नीचे का वो है, नीचे के किचन की यहाँ पे चिमनी है तो वो भी बंद कर दी है। ये देखो, और ये बहुत अच्छा यूज़ नहीं हो गया, मतलब कुछ ना कुछ रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ये पाइप वगैरह भी यहाँ से बंद हो गए। ये देखो कितना अच्छा यूज़ है ये, है ना। और ये शू रैक का काम भी हो जाएगा। और जो सामान, और कई सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको हाइड करना होता है तो उसके लिए ये बेस्ट है। और ये सबसे नीचे वाला फ्लोर जहाँ पे अभी रहते हैं मम्मी और, ठीक है। ये पहले का था, ये बाहर है वॉशरूम एरिया। और यहाँ पे इतना गंदगी मचा दी गई है इसकी तो भाई, यहाँ पे कितना गंदा हो गया ये, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर यहाँ पे। और ये देखो, ये भी इन्होंने बंद नहीं कर रखा था पहले, ये भी बाद में बंद किया। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। जाइए जाइए। गाइस ये मनी प्लांट देखो यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है, कितना फैल गया है। ये देखो सीधे ऊपर तक, ऊपर खिड़की तक चला गया है स्नेक प्लांट। और बहुत सारे प्लांट लगाए हैं यहाँ पे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ये फूल देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। और ये पता नहीं कौन सा है, मुझे इनके नाम नहीं पता, पर मम्मी को बहुत वो है इनको लगाने की। ये वाला देखो, ये कौन सा लोटस है, लोटस ही है, ठीक है। और अब चलते हैं अंदर। शुभी लबी कर रहे हैं यहाँ काम बंदर वाले। ये देखो इन बंदरों को। तो गाइस आज है सोमवती अमावस्या और मम्मी का है व्रत, तो आज मैं भी आ रखी हूँ। बस मैं यहाँ पे कुछ काम वाम नहीं कर सकती हूँ, उसके पीछे एक खास रीज़न है। फिलहाल मैं अपना एक छोटू सा मिनी होम टूर दे देती हूँ। होम टूर कुछ नहीं, बस इस वाले रूम का टूर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूम है यहाँ का। जब हमने फर्स्ट टाइम मम्मी औरों का मकान बना था यहाँ पे, इतनी खुशी हुई थी कि चलो अपने घर का आशियाना हो गया। क्योंकि इससे पहले हम लोग रेंट पे रहे थे 5-6 साल तक, 5-6 क्यों, मतलब 7-8 साल तक शायद रेंट पे रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ नीचे बनाया था 2018 का ये मकान बना हुआ है। और अभी 1 साल पहले से पापा औरों ने ऊपर काम लगा रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहला रूम है ये। और ये यहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं जो कि कुछ खास नहीं है, बट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत कीमती है। ये है मेरे छोटे वाले भाई की मुंडन की फ़ोटो, मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई। इसमें इन लोगों ने मुझे मिस कर दिया था, मैं बहुत रोई थी, पर ये मुझे नहीं ले गए। गंगोत्री में उसका मुंडन हुआ था, मुझे अभी तक याद है। मुंडन हुआ था, मुझे अभी तक याद है। मैं इतना रोई थी कि मुझे भी ले जाओ, बट मुझे नहीं ले गया गाइस कोई। मुझे इतना छोटे में, हाँ, मुझे मेरी दादी के साथ अकेला छोड़ दिया था घर पे। आपकी दादी की आपको मारती है। और ये मेरी मम्मी पापा की फ़ोटो है यमुनोत्री की, जब वो यमुनोत्री गए थे, ठीक है। और ये मेरी मम्मी की शादी की फ़ोटो और पापा की शादी की कई बार की फ़ोटो लगा रखी है, ठीक है। वो शादी की नहीं है, वो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ ही रहा होगा। और ये है मेरे मम्मी पापा की शादी की फ़ोटो।
ठीक है। जगन्नाथ जी का टेम्पल जो कि साल्ड में है, जो मेरा मायके का गांव है, और दुर्गा माता की ये, ठीक है। और बाकी ये फ्लावर मैंने मेले में लाए थे बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे शौक था इन चीज़ों को रखने का। और ये हम लोग लाए थे, मैं और मेरे भाई, मेरठ से। तब हम मेरठ में रहते थे, तब हम वहाँ से ये लाए थे। ये सारी चीज़ें जितनी ये डेकोरेशन की, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पेंटिंग्स वगैरह, क्योंकि तब नया नया मकान बना, ये जितने भी फ्लावर्स वगैरह हैं ये सब लाए थे हम मेरठ से। क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है वो आया था उस टाइम वहाँ से, तो वो लेके आया था सारे, ठीक है। और कैसे कैसे लाया भाई उस टाइम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये जितने भी फ्लावर्स पॉट वगैरह सारे, ठीक है। और ये गणपति बाबा, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, एस्थेटिक चीज़ें। और ये मम्मी पापा की शादी के बाद की फ़ोटो है शायद, हाँ हाँ शादी के बाद की है। और मम्मी की शक्ल देखो तब कितनी मस्त थी ना, गोल मटोल डम्फू सी, जैसे लाबी है डम्फूशा, है ना लाबी। और यहाँ मेरी एक पुरानी एल्बम थी, अगर वो मिलेगी तो मैं उस पे दिखाऊंगी आप लोगों को। उन्होंने पूरी फ़ोटो खो दी कहीं, पता नहीं कहाँ खो दी, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। और गाइस ये देख सकते हो आप लोग, ये सारी जितनी भी ये हैं, ये इनमें पढ़ लो आप, इनमें आप लोग पढ़ सकते हो। किसकी है ये? बड़े मामा की। कहाँ जीती है बड़े मामा ने? पढ़ाई करते हैं वो, ये सारी मैराथन की है। बहुत भारी गाड़ी है भाई। इजिप्ट, इंडिया, मैक्सिको, इंडिया, दुनिया का सबसे भारी इससे। मम्मा ये देखो, ये कितना भारी। लॉकडाउन इंडोर रन 2020। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है भाई, ठीक है। तो गाइस अभी बज चुकी है रात की 8, और मैं आज शाम से ही रजाई में आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बाहर पे। और शुभिल अभी उधर टीवी देख रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको कब से आवाज़ दे रही हूँ कि आ जाओ थोड़ी देर पढ़ लो, बट जब तक उनका मन नहीं भरा तब तक वो नहीं आएंगे। और अब पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाय इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्तरकाशी में भाई तुम कहीं भी आओ ना, आजकल इतना ठंडा मौसम है। गांव में तो और ही ज़्यादा है, गांव में तो बिना स्वेटर के नहीं रहा जा रहा, पर यहाँ पे भी देखो इतनी मोटी रजाई निकाल रखी है हम लोगों ने, ठीक है। तो चलो फिलहाल चाय पीती हूँ।